ईशावास्योपनिषद का श्लोक नंबर 6, 7वां और 8वां। इसमें ये बताया गया है, परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, उसके पश्चात वो कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। इसकी व्याख्या है, इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वो कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है। वो तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। श्लोक नंबर 7। इसका अर्थ है, जिस स्थिति में परम ब्रह्म परमेश्वर की भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुके हैं, उस अवस्था में उस एकता का एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा शोक। वो शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। इसका व्याख्या है, इस प्रकार सब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है। जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब वो प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतकरण में शोक मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं। वो तो इतना आनंदमग्न हो जाता है कि शोक मोहादि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वो सब कुछ करता हुआ भी वस्तु तो अपने प्रभु में ही क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता संबंध। अब इस प्रकार परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का फल बतलाते हैं। इस श्लोक है, श्लोक में ये बताया गया है कि वो महापुरुष उन परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से रहित, इच्छा रहित या क्षय रहित, शिराओं से रहित, स्थूल पांचभौतिक शरीर से रहित, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता इच्छा से प्रकट होने वाले हैं। अनादि काल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथायोग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। इसकी व्याख्या है, उपर्युक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परम ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पांचों भौतिक अस्थि शिरा मांसादिमय षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित, छिद्र रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है एवं जो क्रांतदर्शी सर्वद्रष्टा है, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाला सर्वाधिपति है और कर्म परमवर्ष नहीं वरम इच्छा से प्रकट होने वाले हैं तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थ की यथायोग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। अब अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाएगा। इस प्रकरण में परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध भोगेश्वरीय प्राप्ति के साधन कर्मों को अविद्या के नाम से। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भलीभांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझाने के लिए
इस रहस्य को समझने के लिए पहले उन दोनों का यथार्थ स्वरूप को ना समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं।